रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पलटाने की साजिशें लगातार रची जा रही हैं। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में 3 ऐसे मामले सामने आए जब रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध वस्तुएं रखी गई और ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और देश में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जब ट्रैक पर ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें रखी जा रही हैं और ट्रेन को पलटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तो कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक साजिश माना जा रहा है। कानपुर के लोग क्या सोचते हैं? क्या ये आतंकी साजिश है? क्या कोई स्लीपर सेल इसके पीछे काम कर रहे हैं या ये लापरवाही भर है? कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। वैसे अब ये बताइए, क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन साजिश रच रहा है ट्रेन को पलटाने की? लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो मुल्क में अशांति फैलाना चाहते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी आरपीएफ और रेलवे प्रशासन की है कि वो ये देखे कि रेलवे की सुरक्षा किस अंदाज से की जा सकती है। तो पहला दायित्व जो है वो रेलवे विभाग का है कि वो रेलवे ट्रैक की पर्याप्त सुरक्षा में असफल है, असफल साबित हो रहा है। इसी वजह से अराजक तत्व जो है वो अपना तत्व को अवसर मिल रहा है। और अगर इसको आपराधिक दृष्टिकोण से ना देखकर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा गया तो इसके बहुत ख़राब नताइज बरामद होंगे, क्योंकि अपराधी को अगर अपराध की निगाह से ना देखा जाएगा और किसी ख़ास समुदाय, किसी ख़ास मकसद के तहत देखा जाएगा तो अपराधी बच जाएगा और मुल्क में दूसरे एंगल से सोच शुरू हो जाएगी। और इस सब व्यवस्था का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, कानूनी ट्रायल होना चाहिए। इसका हल मीडिया ट्रायल नहीं है, कानूनी ट्रायल है। कानपुर की अगर बात की जाए, 3 ऐसी घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई, कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहा है इस मामले में। हाँ, इसलिए कि पुलिस की सोच जो है, मानसिकता जो है वो दूषित है। वो उसने अपने जहन में एक दृष्टिकोण बना रखा है कि ये ख़ास लोग होंगे, ये स्लीपर सेल होंगे। जब आपके जहन में एक अपराध का एक इतिहास बन गया, एक बैकग्राउंड बन गया, तो आप उसी दृष्टिकोण से दे रहे हैं। खुले मन से जब अपराध जो हुआ है उसकी जब जांच की जाएगी तो अपराधी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर एक ख़ास अंदाज से सोचा जाएगा तो अपराधी भाग जाएगा और भारत को भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा और शांति को भी नुकसान पहुँचेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। वैसे अब ये बताइए, कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक पर इस तरीके की चीज़ें रख रहे हैं? वैसे आप बताइए, कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक पर इस तरीके का काम कर रहे हैं, ट्रेन पलटाने की साजिश कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि पहली जिम्मेदारी आरपीएफ की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और बग़ैर किसी सबूत के कुछ कह देना कि फला आतंकवादी हैं, ये भी गलत है। साफ सुथरी बात यह है कि सरकार की समुचित रूप से व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, ये एक भ्रामक है। और ये समाज के बीच में आकर ये पता करना चाहती है कि ये घटना किस तरह से हुई, जबकि रेलवे प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार है। कहीं भी कोई घटना हुई, जैसा इससे कबल मैंने आपसे कहा, यदि कहीं पर कोई घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। स्टेशन मास्टर बच गया, बाकी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जो ड्राइव कर रहा है उससे कह दिया कि आपकी लापरवाही से घटना घटित हुई। रही बात कुछ लोग जो बच गए, ये प्रकृति ने उनकी ज़िंदगी रखी थी, इसलिए वो घटना पूर्ण नहीं हुई जो साजिश के तहत ये काम किया गया। यदि साजिश की बात आप करेंगे, कॉन्स्पिरेसी की, तो साफ ये मैं कहूँगा कि सरकार की लचर व्यवस्था, सुचारू और शांत व्यवस्था स्थापित करने नहीं बल्कि भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए पैदा की जा रही है। सरकार को अपने आप में नियंत्रित रखना, और सबसे ज़्यादा अभी संविदा पे नियुक्ति हो रही है। जब इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो कुछ संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करके 2-2 किलोमीटर पर नियुक्त करें, और पूर्ण जिम्मेदारी आरपीएफ की है। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस है वो क्या कर रही, उसकी रिपोर्ट क्या आई, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरपीएफ की जिम्मेदारी और रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन अचानक से घटनाएं क्यों बढ़ गई? क्या लगता है आपके क्या इंतज़ाम है? आपने क्या इंतज़ाम किया? भाई, जो घटनाएं घट रही हैं ये तो रेलवे प्रशासन की बात है। आप चेयर पे बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान की आप व्यवस्था कर रहे हैं। घटना कहीं हो तो आप उसका सामाजिकरण कर देते हैं,
एक विशेष समुदाय पर कह रहे हैं कि आतंकवादी, बगैर किसी सबूत के किसी को कुछ कहना भी संवैधानिक अधिकार नहीं है मुझे, बल्कि संविधान द्वारा हमें जो अधिकार दिया गया वो केवल शांत, सुरक्षा और एकता स्थापित करने की दिया गया। लिहाजा मैं शासन के द्वारा ये अपने द्वारा कहना चाहूँगा कि लचर व्यवस्था ही ये दुर्घटना की जिम्मेदारी है, जिसकी पूर्ण दायित्व सरकार का दायित्व है, आप ये कह रहे हैं। वैसे अब ये बताइए कौन लोग हैं ये लोग जो ट्रैक को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, रेल को पलटाना चाहते हैं? लगातार ट्रैक पर इस तरीके की ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिल रही हैं, कभी कुछ मिलता है, कभी सिलेंडर रख दिया जाता है। कौन लोग हैं ये? मेरे हिसाब से ये वो शरारती तत्व हैं जो बेरोज़गार हैं, और वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन कायम रहे। ये उन लोगों की घटना हो सकती है, क्योंकि अक्सर जो है हम भी जो है ट्रेन पर सफ़र करते हैं, तो एक बार मेरे साथ खुद एक ऐसा हादसा हुआ है कि कीचड़ कुछ बच्चे जो है ट्रेन पर चलती ट्रेन में फेंकते हैं, तो मेरे ऊपर भी कीचड़ पड़ चुका है। कभी कोई पानी फेंकता है, गोबर फेंकता है, तो ये हरकतें हो सकता हो वही लोग ऐसा करते हों, क्योंकि जो बेरोज़गारी चरम सीमाएँ पहुँची है, तो आदमी पास दूसरा कोई साधन नहीं, तो ये मौका ढूंढते हैं। जैसे भी कहा गया कि आपदा में अवसर, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में सब बैठ चुका है, तो वो हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और जो हमारा शासन प्रशासन है, वो लगातार इसके पीछे जो है कोई एक कहानी, एक स्क्रिप्ट लिखने को तैयार बैठा है। हीरो भी तैयार है, लेकिन उनको एक विलन की जो है ज़रूरत है, जो विलन उनको नहीं मिल पा रहा। अगर विलन उनको उर्दू नाम का जो है हमें लगता है चाहिए, तभी वो अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, वरना अब तक ये रफा दफा हो जाता है। जैसे अभी एक रामपुर से राजेश नाम का जो है व्यक्ति को पकड़ा है, और लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। एक शाहरुख नाम का पकड़ के उस पर काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता का जो है संदेश दे रहे हैं कि हम इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम माहौल करके जो है जो असली अपराधी हैं उनको बचाएंगे, उनको छुपाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि जो असली अपराधी, अगर उसको अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी, तो इस तरह के कार और बढ़ते रहेंगे। जैसे ट्रैक के से सटे जितने भी गाँव हैं, वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए कि आप इस तरह की हरकतें ना करिए। ये एक बहुत छोटी और बहुत गंदी हरकत है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है देश की जनता को होता है और सरकार को भी होता है, क्योंकि अगर कोई भी क्षति होगी तो उसमें ट्रेन दुर्घटना में सरकार को सीधे जो है नुकसान होगा, और आम जनमानस की जान जो कीमती है वो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, अभी हाल ही में एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो सोशल मीडिया पे ये चलाया गया कि वहाँ पे मस्जिद मज़ार थी इसलिए हादसा हुआ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक माहौल बनाया गया, जबकि वहाँ पे एक मंदिर निकला, लेकिन मंदिर और मस्जिद होने से ट्रैक पे नुकसान होने का कोई मकसद ही नहीं है। तो ये एक आम जनता को जो है मतलब बलगलाने का और अपने मुद्दों से भटकाने का है, क्योंकि देश की जो ज़रूरत है। कोई तो पत्थर रख रहा है ना, कोई पत्थर रख रहा है, कोई सिलेंडर रख रहा है, कोई तो रख ही रहा है। मैंने कहा ना, जैसे मेरे ऊपर कीचड़ पड़ा, तो वही लोग हो सकते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाइए गांव-गांव जाके, जो इस ट्रैकों से सटे हुए हैं, कि इस तरह के जो है घटना ना हो। आप लोग भी जिम्मेदारी लीजिए और आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक, तो आप सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये होना चाहिए। तो लेकिन अब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिना सबूत के तो अच्छा नहीं है, और ये घटना नहीं होनी चाहिए। मतलब कौन लोग हैं जो ट्रैक पर पत्थर रख रहे हैं, ट्रैक पर सिलेंडर रख रहे हैं? क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं ये? हम आह भी करते हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर दो चर्चा नहीं होता। दरअसल बात ये है, जब आप अपराध को किसी मज़हब के रंग से देखेंगे तो वो मुनासिब बात नहीं है। अपराध का कोई मज़हब नहीं होता है, और सरकार की विफलता है। जो रेलवे विभाग है आज, क्या ये जो घटनाएं हैं, रेलवे तो हमारा आज सैकड़ों साल से चल रहा है, ये घटनाएं इतनी तेज़ी से क्यों होने लगी? ऐसी क्या वजह है? कहाँ पर कमी रह गई है? तो ये तो आरपीएफ की जिम्मेदारी है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, ये उनकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ये सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें लेके आ रही है। आप सख्ती से पालन करिए ना, जो अपराधी हो। अपराध का कोई मैंने कहा ना, मज़हब नहीं होता। अपराधी किसी भी टाइप का हो, उसके साथ इतनी ज़्यादा घृणा से काम करिए कि दूसरा अपराध करने के लिए सोचे। लिहाजा ये सब चीज़ें जो हो रही हैं भारत के अंदर, घटनाएं, वो इसलिए हो रही, कराई जाती हैं घटनाएं इस तरीके की कि इंसान को एंगल ना मिले और वो डाइवर्ट कर दें सारी चीज़ों को। आज बेरोज़गार इंसान किस कदर घूम रहा है, आज हालात इस कदर मुल्क के हो गए, कारोबार की इस कदर पोजीशन ख़राब है कि आप आम आदमी से जाके पूछिए कि वो अपने घर के कैसे मामला चला रहा है। भाई साहब, लेकिन अगर आदमी बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं है, या वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका रोज़गार नहीं चल रहा है, तो ऐसे में क्या ट्रैक पर पत्थर रख देगा? नहीं रख देगा, मगर वो ज़हनी तौर पे इंसान को क्या किया जा रहा है आप ये बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आज हालात इस वक्त मुल्क के क्या हैं, ठीक है।
पत्थर अगर कोई रख रहा है तो सरकार क्या कर रही है, आरपीएफ क्या कर रही है, उसके ऊपर उसका क्या एक्शन है, उसने अपना जो फ़र्ज़ का क्या वो निभाया, या उन अपराधियों को जो एक सांप्रदायिक को जो रूप दिया जा रहा है उसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आरपीएफ की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गांव या कोई ऐसा एरिया है जहां पर इस तरीके के आपराधिक किस्म के लोग हैं वहां उनकी छानबीन की जाए, वहां उनके फ़ोटोज़ लगाया जाए, वहां उनकी कार्रवाई की जाए। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा के सिर्फ चीज़ों को सिर्फ एक सांप्रदायिक रूप देना चाहती है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है आपको, कौन लोग हैं जो ट्रैक पर पत्थर रख रहे हैं? ये अपराधी किस्म के लोग हैं और सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, रेलवे जो हमारी है, वो अपने प्रशासन को देख नहीं पा रही है, ना उनसे काम करा पा रही है ठीक तरीके से। और ये लोग जो कर रहे हैं अपराधी, अब इसको किसी तरह भी मोड़ दिया जाए कि इन लोगों के ऊपर चिन्हित किया जाए, तो ये जो है अच्छी मानसिकता नहीं है। तो इससे जो है मुल्क को भी नुकसान पहुंच रहा है और हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ये तो गलत हो ही रहा है, बाकी हमारे सभी बड़े लोगों ने बताया ही है, तो ये हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसानदेह है। क्या लगता है भाई साहब, रेलवे का सफ़र सुरक्षित नहीं मान रहे लोग? अब लग रहा है कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा जा रहा है, लोहे के टुकड़े रखे जा रहे हैं, सिलेंडर रखा जा रहा है, लोग डरे हुए हैं। जी बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि लोग जब रेलवे में जाते हैं तो उनको सुरक्षा वो होती है, लेकिन आखिर पत्थर कौन रख रहा है? अगर आज 3 हादसे हो गए, रेल हादसे हो गए, लेकिन अभी किसी में जांच हो रही है, कोई अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं। यहाँ ATS भी लगी है, LIU भी लगी है, पुलिस भी लगी है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा। आखिर पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? कौन लोग हैं ये, कौन साजिश रच रहा है? ये साजिश जब जो रच रहा है तो ये पुलिस को मालूम होना चाहिए कि कौन रच रहा है कौन नहीं, क्योंकि इतनी तो वो होना ही चाहिए। देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल देश का माहौल ख़राब हो रहा है। इससे ये होता है कि अगर कोई यहाँ पर हादसा हो गया तो पूरे देश में चर्चा होगी, कहाँ इंडिया में ये हादसा और रेल हादसा हो गया, तो इसमें तो ये चर्चा होगी। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने अपनी राय रखी। उनका कहना ये है कि किसी भी चश्मे से इन घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहिए, पहले से ही नहीं मान लेना चाहिए कि ये एक आतंकी साजिश है या इसके पीछे स्लीपर सेल हो सकते हैं। साफ दृष्टिकोण से इसकी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट जांच हो तो जो पत्थर रखने वाले लोग हैं, जो सिलेंडर रखने वाले लोग हैं, जो टुकड़े रखने वाले लोग हैं लोहे के, उनकी पहचान हो सकेगी। साथ ही साथ कानपुर के लोगों का कहना ये है कि आरपीएफ को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए और जो भी घटनाएँ हो रही हैं उस पर जो क्षेत्र में तैनात आरपीएफ और जीआरपी के लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देश भर में अलग अलग जगहों पर ट्रेनों के साथ घटनाएं और उससे जुड़ी हुई साजिशें सामने आ रही हैं। ऐसे में इन साजिशों के पीछे कौन है, इसे लेकर के भी जांच पड़ताल तमाम एजेंसियां कर रही हैं। बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की भी इसमें बात निकल करके सामने आ रही है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे आखिर है कौन, इसे लेकर के अभी भी जांच चल रही है। अलग अलग जगहों पर स्लीपर सेलों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी सामने आ रही हैं। ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ के मौजूद हैं। इन सबसे हम बात करेंगे, जानेंगे और इनकी राय लेंगे कि आखिर ट्रेन वाली साजिश का खेल है क्या, और ये चोट आतंकी सोच देश में कहीं शांति को तो नहीं गड़बड़ करने का काम कर रही है। रेलवे ट्रैक पर आतंकी पहरा है, तमाम चीज़ों पर सवाल और जनता के जवाब होंगे। भाई साहब, लगातार अलग अलग जगहों पर ट्रेन को डिरेल करने की, ट्रेन में घटनाएं करने की, इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। कहीं सिलेंडर रख दिया जाता है। क्या लगता है कि देश का माहौल ख़राब करने की साजिश है ये? 10 साल से नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो दूर से ही हमें पता चल जाएगा, हमारे ड्राइवर को सूचित हो जाएगा कि आगे कुछ हादसे हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। जो सिग्नल प्रणाली है उसको नया किया जाएगा, उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा। ये सब 10 साल से हमें झूठी तो परोस रहे हैं। अब आप बात बताइए, आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं सिलेंडर रख देते हैं, कहीं वो जो पटरियाँ बनती हैं आजकल सीमेंटेड, वो उठा के आप रख देते हैं। कोई गाँव का आदमी अगर एक अकेला तो आदमी उठा के नहीं रख देगा, कोई रुई का टुकड़ा तो है नहीं। 4-5 आदमी आएंगे, किसी ने भी उनको नहीं देखा होगा, किसी ने भी नहीं जाना होगा कि ये कौन कहाँ क्या रख रहा है। तो ये झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, सिलेंडर भी उनका है। स्लीपर सेल और इन सब की जानकारी भी आ रही जांच में कि जो है ये लोग एक ऐसा लोग हैं जो काम कर रहे हैं डिरेल करने का, आतंकी सोच है इसके पीछे इस तरह की घटनाओं। मैं तो कहता हूँ एक भी सबूत नरेंद्र मोदी, एक भी सबूत देश के सामने प्रस्तुत कर दे जिसका वीडियो हो, उस बंदे से मैं पूछूं जाके कि क्यों तुमने किया है। ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये सब इनका किया दिया है बीजेपी वालों का, क्योंकि ये सत्ता में आने के लिए ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ कौन करना चाह रहा है ये डिरेल, क्या लगता है?
देखिए, एक बात हम आपको बता दें, इसमें से कहीं भी फैन बट की बात नहीं है। ये सरकार का खुद का एजेंडा है, खुद की इसकी प्लानिंग है। ये ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि इन्होंने सत्ता में आना है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, कोई इतना बड़ा टुकड़ा एक आदमी नहीं उठा कर पटक आएगा। सिलेंडर जो भरा हुआ कमर्शियल सिलेंडर वो दिखाया गया है, जो काफ़ी 19 किलो का होता है, उसे एक अकेला आदमी ट्रैक पर नहीं रख सकता। चोट पहुंचा रही है आतंकी सोच, देश में अशांति फैलाने का काम हो रहा है। स्लीपर सेल और ऐसे तमाम लोगों की जानकारी सामने आ रही है, अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। ये आतंकी सोच के व्यक्ति हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के सोची समझी साजिश के तहत ये घटनाएं की जाती हैं। अब ये अभी बता रहे थे कि हर जगह सीसीटीवी का। अब आप बताइए, 40 किलोमीटर की वो जो रेलवे पटरी है, बीच में 10 किलोमीटर पे कोई रात में 11 बजे जा करके वो देख तो रहा है और उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो वहाँ पे जा करके ये लोग सिर्फ देश के बौखलाए हुए हैं। विपक्ष के लोग सत्ता से बाहर होने के कारण ये इस तरह इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में आतंकवाद को फैलाने, चूँकि इन लोगों ने आतंकवाद ही किया है। यहाँ से आप कश्मीर ले लीजिए, जहाँ देख लीजिए वहाँ आतंकवाद करना चाह रहा है डेरेल। ये सिम विदेश के पाकिस्तान समर्पित लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के लोग वो जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, जो अब उनका कोई बस नहीं चल रहा है। सिर्फ उनको ये चल रहा है किसी तरह से सनातन और हिंदू को और हिंदुस्तान को अस्थिर किया जाए, जो हमेशा करते आए हैं। वही ये सब घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी आतंकी सोच वाला व्यक्ति स्लीपर सेल इन लोगों के तमाम जगहों पर जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, आप जितनी भी जांचें हो रही, जांच में इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता, आप चाहे जिससे वो आप उसमें देख लीजिए। आप थूक माहौल को बिगाड़ने के लिए देखा नहीं कि खाने में थूकते हैं। अरे हर जगह कह रहे हैं वीडियो लाओ। अरे वीडियो अगर सामने कोई वीडियो बना रहा होगा तो रोकेगा नहीं वहाँ पे से, तुम वहाँ पे रखे हो। अब जो आतंकवादी और चोर जाएगा कहीं चोरी करने, कहेगा पहले हमारा वीडियो बनाओ आ करके, तब वो दिखाओ जा करके, तब हम चोरी करेंगे। बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हैं। सिर्फ ये आतंकवादियों को और देश को स्थिर करने वाले विपक्ष की पार्टियां हैं, जो कि अब उनका बस नहीं चल रहा है। उस देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनको बख्शा नहीं जाएगा और इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी सरकार में होगी। और आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल सब खुल करके सामने आएगी। जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है और किसी का नहीं, और किसी समाज का नहीं आता है। तो इसलिए ये सब देश के विरोधी हैं। जितने भी देश विरोधी हैं वो इसी तरह की बात करेंगे और करते रहेंगे। क्या लग रहा है, रेल हादसों के पीछे कौन? तमाम स्लीपर सेल, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं देश में अशांति? ये भारत सरकार और भारत सरकार की इंटेलिजेंस और NIA जैसी संस्थाएं जो हैं, उनकी विफलताएं हैं। आज बड़ी समस्या की बात है कि 2014 से पहले काला बाजारी सिलेंडर की कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे कि काला बाजार इतना है कि साहब पैसा देने के, मनमाफिक पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है गए सिलेंडर। और ऐसा मतलब अब 1000 होने के बाद सिलेंडर रेलवे के ट्रैक पर मिल रहा है। कितनी सस्ती गैस हो चुकी है, ये जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात, गैस वो रोका जा सकता है। जो ट्रेन की आप समस्याएं बता रहे हैं पटरियों की, रोका जा सकता है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया जाए, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे देगा ट्रेन की पटरियाँ, उसकी फ़ोटो खींचे जा सकते हैं, ट्रेन को रोका जा सकता है। उसमें कुछ आतंकी सोच है इसके पीछे? नहीं, आतंकी सोच नहीं है, ये सरकार की विफलताएं हैं। और ये सरकार जानबूझ करके इस बात को कहना चाहती है कि पूरा भारत अस्थिर हो जाए और हमारी सरकार बनी रहे। इनकी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें हम ट्रेन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि पटरी पर पड़ी हुई चीज़ों को हम किनारे फेंक भी सकते हैं, आगे चल करके ट्रेन के साथ चल सकती है। ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। क्यों नहीं इस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? हमारे ट्रैक पर आतंकी पहरा है। आतंकी पहरा आप कर ही नहीं सकते। जंगल में जा रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ? जानवर मार देगा, कुछ मार देगा। तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और तकनीकी की सहायता लेनी पड़ेगी, जो ट्रैक पर पड़ा हुआ उसे ऑर्डर करके फेंका जा सके, बाहर किया जा सकता है, जिससे घटनाओं से सुरक्षा हो सके। क्या लगता है वैसे अब कि लगातार देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं, रेलवे को डिरेल करने का प्रयास, उसको दुर्घटनाएं करने का प्रयास, कहीं सिलेंडर रख देना, स्लीपर सेल, उससे जुड़ी तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। आतंकी पहरा रेलवे पटरियों पर? हाँ, ये सच बात है कि विपक्षी पार्टियां जो है इसी कार्य को कर ही रही हैं कि जिससे देश अनियंत्रित हो जाए, जिससे देश जो है तमाम समस्याओं में घिरे, फिर जिससे जनता नाराज़ हो, इनको
तख्त से उतार दे, फिर हम तख्त नसी हो जाएं। कारण कि 70 वर्ष तक जो कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है